इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि आपके टीचर्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार पूछते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपको द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12 if the new number is formed by reversing the digits is greater than original number by 54, find the original number, check your solution। आपको बोला गया कि भाई 2 डिजिट नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उनका सम है 12। 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम है 12। अगर हम 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स को कर दें रिवर्स तो जो न्यू नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा है। अगर 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उसको रिवर्स कर देंगे तो जो नंबर आएगा न्यू नंबर वो ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा है। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है और अपने सॉल्यूशन को चेक भी करना है। मुझे पता है मैंने जो बात बताई आपको इस क्वेश्चन को समझाया कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मुझे पता है आपके ऊपर से निकल गया होगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आया तो वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करना। देखो क्वेश्चन में हमेशा याद रखना 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा तो उसमें ओरिजिनल नंबर हमारा किस फॉर्म में होता है इसको आपको याद रखना है। ओरिजिनल नंबर हमारा होता है 10 इंटू टीपीडी का मतलब है टेंस प्लेस डिजिट, यूपीडी का मतलब है यूनिट प्लेस डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर इसी फॉर्म में होता है 10 इंटू टीपीडी टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, इस फॉर्म में होगा। अब बोलोगे इस फॉर्म में कैसे होता है, हमें समझा तो दो। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं पहले आपको। देखो कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, जैसे मैंने नंबर ले लिया 23। हमेशा 2 डिजिट नंबर में कितनी डिजिट्स होंगी? 2 डिजिट्स होंगी। एक होती है यूनिट प्लेस डिजिट, एक होती है यूनिट्स प्लेस डिजिट, और एक होती है हमारी टेंस प्लेस डिजिट। ये वाली कौन सी होती है? टेंस प्लेस डिजिट। भाई यूनिट प्लेस डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यूपीडी, इसको ले जाता हूं टेंस प्लेस डिजिट को टीपीडी, है ना। हमेशा 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट्स होंगे, एक यूनिट प्लेस डिजिट एक टेंस प्लेस डिजिट। अब देख लो इसी फॉर्म को, ये नंबर इसी फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये भी 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर हमेशा इस फॉर्म को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। कैसे? देखो 10 इंटू, मैंने फॉर्म लिखा था, ओरिजिनल नंबर इसी फॉर्म में होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। देखो भाई मुझे बताओ इस 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस डिजिट कितनी है? आप बोलोगे 2 है तो यहां पे लिख दो 2, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? आप बोलोगे 3, रख दो 3। 3 थोड़ा अच्छा बनाओ भाई, 3 थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये 10 इंटू 2 कितना हो गया? 20 प्लस 3 कितना आ गया? 23। आया नहीं आया 23? भाई आएगा क्योंकि हमेशा हर एक 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। आपने कहा सही है, अब इस फॉर्म को हम याद रखेंगे, ओरिजिनल नंबर कभी भी 2 डिजिट नंबर आएगा इसी फॉर्म में होता है, इसको हम कर देंगे काम। अब उसके अलावा अगर एक चीज और पूछूं मैं आपसे, क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में यही तो बोला गया। क्या चीज बोली गई? कि भाई यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट दोनों का सम कितना होगा? 12 होगा। यही तो बोला गया था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम कितना है? 12। भाई यूनिट प्लेस डिजिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट का सम कितना है? 12। अब यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये यूनिट प्लेस डिजिट को x मान लो तो आप बोलोगे ठीक है मान लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, यहां पे लिख भी देते हैं, लेट द डिजिट्स एट द यूनिट प्लेस बी x। हमने x ले लिया, यूनिट प्लेस डिजिट को हमने कह दिया x है, तो फिर टेंस प्लेस डिजिट कितनी आएगी? अगर आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे टेंस प्लेस डिजिट निकाल लेंगे ना भाई, टीपीडी टेंस प्लेस डिजिट निकल जाएगी, x को भेज दो उस साइड, कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे भाई 12 माइनस एक्स आई, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? 12 माइनस एक्स। यहां पे लिख दो देन डिजिट्स एट द टेंस प्लेस, देन डिजिट एट द टेंस प्लेस बी कितनी हो जाएगी? 12 माइनस एक्स। भाई एग्जाम्पल को थोड़ा सा दूर कर देता हूं, ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा सा समझने के लग से इतना। अब इतनी सी बात समझ गए ना, अब इसको समझने के लिए कर रहा था, इसको हटा देता हूं। सही होगी बात? इसको भी हटा देता हूं क्योंकि समझने के लिए कर रहा था और आप समझ चुके हो। अब इस चीज को हटाने का, इसको हटा ही देते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको हटा दिया, यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। अब देखो ओरिजिनल नंबर किस फॉर्म में होता है? आप बोलोगे अभी आपने बताया ओरिजिनल नंबर किस फॉर्म में होता है? 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। आपने कहा अब तो ये तो भाई आ गया, अब तो ये तो लर्न कर लिया। अब मैंने कहा टेंस प्लेस डिजिट कितनी है बताना। आप बोलोगे 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स प्लस यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? आप बोलोगे आपने तो लेट करा एक्स, तो मैंने प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
10 को 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 120। 10 को देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर 10 को माइनस एक्स, तो माइनस 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 120 माइनस 9x। इसे कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया ओरिजिनल नंबर। अब आते हैं न्यू नंबर पे, अब आते हैं न्यू नंबर पे। भाई न्यू नंबर क्या होगा, आप बोलोगे क्वेश्चन में तो बोला गया था न्यू नंबर कब बनता है, कब फॉर्म होता है, अगर हम डिजिट को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, डिजिट्स को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो न्यू नंबर आ जाता है। भाई डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है, जो टेंस प्लेस डिजिट है उसको उठा के यूनिट की जगह पे कर दो, यूनिट प्लेस डिजिट यहाँ पे, यूनिट वाले को टेंस प्लेस की जगह पे। इसका डिजिट रिवर्स करने का मतलब टेंस प्लेस की जगह पे कौन सी डिजिट लिख दो, यूनिट प्लेस डिजिट, और यूनिट प्लेस की जगह पे क्या लिख दो, टेंस प्लेस डिजिट। इसी का तो मतलब होता है डिजिट को रिवर्स करना, यही तो होता है डिजिट को रिवर्स करना। टेंस प्लेस डिजिट की जगह पे यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट की जगह पे टेंस प्लेस डिजिट, यही है डिजिट को रिवर्स करना। आगे बढ़ते हैं भाई 10 इंटू यूनिट प्लेस डिजिट क्या थी, आप बोलोगे x थी, प्लस टेंस प्लेस डिजिट क्या थी, आप बोलोगे 12 माइनस x थी। मैंने कहा ठीक है आगे आते हैं, 10 इंटू एक्स कितना होता है 10x प्लस ब्रैकेट ओपन करा 12 माइनस x। भाई 10x में से x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 9x आएगा प्लस 12 आएगा, ये होगी सेकेंड इक्वेशन, ये अपना न्यू नंबर। आप बोलोगे हाँ जी ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर दोनों पता लग गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था उसके हिसाब से आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था कि भाई जो अपना न्यू नंबर है, जो अपना न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 54 ज्यादा है। यही तो बोला गया था, न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 54 ज्यादा है, तो करीब 54 ज्यादा है। न्यू नंबर कितना आया था 9x प्लस 12, लिख दो 9x प्लस 12 है अपना ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है भाई, ओरिजिनल नंबर है 120 माइनस 9x, 120 माइनस 9x प्लस 54। सही है, आप बोलोगे हाँ जी सही है। आगे देखो, अब तरीका हमें पता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड, नंबर्स को राइट साइड, यही करते हैं। तो भाई 9x ऑलरेडी ये लेफ्ट साइड में है, इस 9x को लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस 9x हो जाएगा। बाकी सब नंबर्स को कर दो राइट साइड, 120 ऑलरेडी राइट में, 54 भी राइट में, इस 12x को राइट में लेके आऊंगा तो माइनस 12 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, क्लियरिटी है, आप बोलोगे हाँ जी क्लियरिटी है। 9x प्लस 9x होता है 18x इक्वल्स टू 120 प्लस 54 कितना होता है 170, 174 में से आपको 12 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 162 आ जाएगा। यह है हमारा 18x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 162 अपॉन 18। 18 से कितने टाइम्स जाता है, आप बोलोगे 9 टाइम्स। तो यहां पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9। सही होगी बात, x की वैल्यू आ चुकी है 9। अब हमें बताना क्या है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर क्या था भाई, यहां पे लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर 120 माइनस 9x। सही है, 120 में से 9 इंटू 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा भाई 120 माइनस 81, यही होने वाला है ओरिजिनल नंबर। तो भाई कर देते हैं, 120 में से 81 माइनस करेंगे कितना आएगा 39 आ जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ गया 39, यही था हमारा ओरिजिनल नंबर। यहां तक तो हमने कर दिया भाई, ओरिजिनल नंबर फाइंड कर दिया। अब सॉल्यूशन को क्या करना है, चेक भी करना है। अब मैं चेक कहां पे करूं, यहां पे कर देता हूं चेक, ये पार्ट हो गया। अब चेक करना है सॉल्यूशन को, तो चेक करने के लिए आपको देखो पता है कैसे चेक करेंगे। चेक अभी भी सॉल्यूशन को चेक करना है तो हमें पता है कि ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ये चेक ऐसे ही चेक हो पाएगा। तो अभी चेक करते हैं कैसे चेक होना है, कि जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना बड़ा होना चाहिए 54। न्यू नंबर में से माइनस कर दो ओरिजिनल नंबर। भाई न्यू नंबर कितना था, आप बोलोगे न्यू नंबर हमारे पास फॉर्मूला है, क्या था न्यू नंबर 9x प्लस 12, 9x प्लस 12 माइनस ओरिजिनल नंबर तुमने फाइंड कर ही लिया है, कितना आया था हमारे पास 39, यही आया। 9x की वैल्यू प्लेस करो, x कितना आया, 9 आया, प्लस 12 माइनस 39, 9 और 9 81 प्लस 12 माइनस 39 कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 93 माइनस 39, 93 में से 39 माइनस करेंगे कितना आया 54। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि स्टेटमेंट वाइज सही है, जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 54 ही ज्यादा है। यही था हमारा क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन में बस मेन चीज ये थी कि यूनिट प्लेस की डिजिट को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। टेंस प्लेस की डिजिट 12 माइनस एक्स कैसे आती है, मैंने बताया कि डिजिट का सम हमें दे रखा है 12, यूनिट प्लेस डिजिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू है 12, तो टेंस प्लेस डिजिट कितनी आ जाएगी, 12 माइनस एक्स आ जाएगी। उसके बाद मैंने बोला कि ओरिजिनल नंबर इस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में प्लेस करा, ओरिजिनल नंबर हमें पता लग गया। न्यू नंबर में बोला गया था डिजिट को रिवर्स करना है, वो कर दिया। फिर क्वेश्चन में बोला गया था न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 54 ज्यादा है, इसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ओरिजिनल नंबर हमने फाइंड कर लिया, 39 आया, और यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, अगर अभी तक मेंबरशिप नहीं लिया है तो भाई किस चीज का वेट है, मेंबरशिप लो, अच्छा लगता है, आप मेंबर बनोगे इस चैनल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।